अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत से अहबाब सवाल करते हैं कि माह मुहर्रम उल हराम के कितने रोज़े रखने चाहिए, इनकी कोई फजीलत है जैसे रमज़ान के रोज़ों की फजीलत है या दीगर और महीने हैं, शवाल है, ज़िलहज्जा है, तो क्या मुहर्रम उल हराम के रोज़ों की भी कोई फजीलत है, कितने रोज़े रखने चाहिए, इसके मुतल्लिक़ बताएं। तो इस मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन, बल्कि बहुत सारे फरामीन अहादीस के अंदर मौजूद हैं मुहर्रम उल हराम के रोज़ों के मुतल्लिक़। मैं सिर्फ 2-3 फरामीन आपके सामने रखूंगा। तो पहली हदीस ये मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हदीस का नंबर है 1163। ये मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सवाल किए गए। एक ये कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज कौन सी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तहज्जुद की नमाज है। जब तन्हाई में इंसान रात को उठ के जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, अपनी इल्तिजा करता है, दुआएं करता है, ये सबसे अफजल नमाज है। दूसरा सवाल ये किया गया कि रमज़ान के रोज़ों के अलावा कौन से महीने में रोज़ों की ज़्यादा फजीलत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा है, तो ये मुहर्रम की ख़ास एक फजीलत, अज़मत, शान बयान की है, वरना तो सारे महीने दिन अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी बात गौर तलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम उल हराम के रोज़ों को रमज़ान के अलावा सबसे फजीलतों वाले रोज़े कहा है। हालांकि दीगर महीनों में भी रोज़े रखे जाते हैं, शवाल है, ज़िलहज्जा है, शाबान है। तो इस हदीस से पता चल रहा है कि बाकी महीनों की फजीलत भी अपनी जगह है, लेकिन मुहर्रम उल हराम के रोज़ों की जो फजीलत है रमज़ान के अलावा वो किसी और महीने के रोज़ों की फजीलत नहीं है। अच्छा, ये जो फजीलत हदीस में बताई गई है ये कोई अशूरा 10वीं मुहर्रम उल हराम के रोज़े की फजीलत नहीं है, बल्कि मुतलकन मुहर्रम उल हराम में किसी दिन भी आप रोज़ा रखेंगे ये फजीलत आपको हासिल होगी। बाकी अशूरा 10वीं मुहर्रम उल हराम का जो रोज़ा है उसकी भी बहुत ज्यादा फजीलत है, उस मुतल्लिक इंशाल्लाह अलग से वीडियो आएगी। हदीस नंबर 2 जिसका मफहूम है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया कि आप रमज़ान के अलावा किस महीने में मुझे रोज़े रखने का हुक्म करेंगे। ये हदीस तिरमिज़ी की है, हदीस का नंबर है 672। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया एक मरतबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, एक आदमी आया, उसने यही सवाल किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम में रोज़ा रखा कर, क्योंकि ये अल्लाह का वो महीना है जिसके एक दिन में अल्लाह ने एक ख़ास कौम बनी इसराइल की तौबा कबूल फरमाई थी, और उसी दिन दूसरे लोगों की तौबा भी अल्लाह कबूल फरमाएंगे। तो मेरे मोहतरम, ये सिर्फ मैंने 2 हदीसें रखी हैं आपके सामने। एक और रिवायत मेरे जहन में आ रही है, उसका मफहूम सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के अलावा दीगर और महीने के जो रोज़े हैं वो 30 रोज़े मुहर्रम उल हराम के एक रोज़े के बराबर हैं। यानी मुहर्रम में इंसान एक रोज़ा रखे, बाकी महीनों में रमजान के अलावा 30 रोजे रखे, तो वो मुहर्रम के एक रोजे का मुकाबला करेंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए हमें और आपको चाहिए ज्यादा रोजे रखें। इस्लामी साल की इब्तदा है, इस्लामी साल शुरू हो रहा है, तो हमारी इब्तदा नेकियों से हो, गुनाहों से हम बचें, ताकि पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी करने की तौफीक बख्शते रहें और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करते रहें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।